हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ रोजेस। और देखिए, नाइट्स टैरो में कहीं चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। इस कार्ड को भी देखिए, आप देख पा रहे हैं एक फिगर घोड़े पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, नहीं तो देखिए इन जनरल के लिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। किसी तरीके के चेंजेस अगेन या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। और पीछे किसी भी चीज़ में अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक एनर्जीज थी, तो उसको भी लेकर एक मूवमेंट इस वीक रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म भी अपने गोल, अपने मकसद के लिए आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप इम्पल्सिव चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक रेस्टलेस एनर्जीज भी आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव्स लें, लेकिन इन द प्रोसेस आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। और देखिए, डीपर लेवल के लिए क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड कहीं बहुत एक लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव एनर्जीज की बात करता है। कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि क्वीन ऑफ रोजेस वाली एनर्जीज लियोस आपकी हैं, जहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको ही लेकर या फिर अदरवाइज भी एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज आप रख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोगों के लिए हो रहे हैं। और कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि अगेन जो लोग आपके लिए काम करते हैं या फिर कोई खास फीमेल हैं, लेडी हैं, जो काफ़ी केयरिंग हो रही हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा लविंग हो रही हैं आपके लिए, और उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं। और देखिए, ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपका कोई फ्रेंड, कुलीग हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी फीमेल की तरफ से एक लविंग, केयरिंग भी आप महसूस कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बर्थ। तो देखिए, बर्थ का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके की नई बिगनिंग हो सकती है, जो लियो स्पेसिफिकली आप अपने पर्सनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात करता है। यानी कि देखिए, आप नई बिगनिंग हो सकता है करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी से ही रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। आप चीज़ों से, लोगों से कहीं बचते बचाते दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में चीटिंग की भी बात करता है। तो हो सकता है कि ये एनर्जीज या तो आपकी हैं, और देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि हम किसी और के साथ चीटिंग करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम खुद के साथ ही चीटिंग करते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने इमोशंस को नहीं एक्नॉलेज करते
हैं, कहीं उनको नहीं रियलाइज़ करते हैं, तो देखिए हम खुद के साथ ही चीटिंग कर रहे होते हैं। और एट टाइम्स देखिए हम सामने वाले के साथ भी उतने ऑनेस्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट मकसद हो सकते हैं। कई बारी हम सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए कहीं उतना हम ऑनेस्ट नहीं होते हैं। और कई बारी देखिए हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस भी ठीक नहीं होते हैं। तो जो भी हो लियोस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ, लोगों के साथ ऑनेस्ट रहें, फेयर रहें, चाहे आउटकम कुछ भी हो। क्योंकि देखिए जब हम एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में होते हैं या फिर इतने फेयर नहीं होते हैं, तो टेम्पररी तो हमें एक बेनिफिट हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ऐसी एनर्जीज लॉन्ग टर्म में कभी भी एक बेनिफिट, एक फ़ायदा हमारी लाइफ में नहीं लेकर आती हैं। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी कह सकता है कि कुछ लियोस के आसपास का माहौल इतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है। जो लोग हैं उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए इतने ठीक नहीं हैं। और अगर ऐसा आप पाएं लियोस, तो थोड़े से कॉशियस, थोड़े से अलर्ट रहें। ब्लाइंडली किसी पे भी आप इस वीक ट्रस्ट ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कम टू द एज का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ज़रूर लें। देखिए फिर से मैं कहूँगी कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रही हूँ। बिना सोचे समझे जब भी हम रिस्क लेते हैं तो हम परेशान होते हैं या फिर परेशानियाँ अपनी लाइफ में हम इनवाइट करते हैं। और जब हम बहुत सेफ होके चलते हैं, यानी कि एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं, तो भी कहीं एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो देखिए नटशेल में आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लें। क्योंकि देखिए पर्सनल फ्रंट में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात कर रहा है। आप चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। और हो सकता है कि इसके पीछे आपका मकसद यही है कि आप सेफ होके चलना चाह रहे हैं। आप एक रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और गाइडेंस का कार्ड कहता है कि अगेन एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन, येलो, वाइट कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।